वेलकम बैक नाजरीन। मुज़ाकरात के हवाले से हम बात करें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बिल आखिर ये तय पा गया है कि मुज़ाकरात तो होंगे और कल एक अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। पीटीआई की जानिब से जो मुतालिबात का ड्राफ्ट है वो भी सामने आ गया है। ये मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, लंदन से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो इल्ज़ामात ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि बानी चेयरमैन पीटीआई पे लगाए गए, इससे लगता है कि हुकूमत के दरमियान भी तकसीम मौजूद है। हुकूमत का शायद एक धड़ा नहीं चाहता कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, बातचीत हो, वरना इस मौका पर जब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नादिर बलोच साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर ज़रूरी कहेंगे या वाकई इसकी ज़रूरत थी, और वो भी लंदन से? ऐसा क्यों करना पड़ा हुकूमत को? मेरे ख्याल में आपको वाज़े परेशानी नजर आई है, इस्तराब नजर आया है, और नून लीग के अंदर जो है एक बगावत कह लें या एक धड़ा जो है, मजबूत धड़ा, अच्छा। उसको समझ आ रही है कि उनके साथ हाथ हो चुका है। अच्छा। और वो हाथ जो है आगे उनके जो है ना इक्तदार की जो सूरत हाल है उसको वो खत्म कर देगा। तो इसलिए, क्योंकि एक ये है कि मैंडेट का मसला है, दूसरा अगर कमीशन बनता है तो फिर कब तक आप सरवाइव करेंगे। मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ झुंझलाहट थी, वरना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी तौर पर, कतई तौर पर जरूरत नहीं थी। एक ऐसे वक्त में कि जब चीजें, कमेटियां बन गई, नाम आ गए, वक्त तय हो गया, तो फिर आपको अचानक क्या जरूरत पड़ी और आप क्यों एक बेकार सी, और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही, अल्फाज साथ नहीं दे रहे की बात करते हैं। 9 मई के मुलजमान को सजा मिल गई ना, फिर आपकी परेशानी क्या है? फिर क्यों बार बार एक ही बात को इतना तकरार कर रहे हैं कि लोग आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते? तो ये आपको नजर आ रहा है कि नून लीग के अंदर कम अज कम मुज़ाकरात के ऊपर उनको पता है कि जिस दिन मुज़ाकरात हुए, किसी कंसेंसस पे पहुंचे, उस दिन काउंटडाउन जो हुकूमत का वो शुरू हो जाएगा। अच्छा नादिर, कमर राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे बाकायदा ये बताया है कि जो सदर मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी है मुज़ाकरात की। तो फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, आप समझते हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से? या राना सनाउल्लाह की बात को आप डिनाई करेंगे? क्या कहेंगे? कुछ तो चल रहा है पार्टी के अंदर। देखें इरफान, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब पार्टी के हेड हैं। जब से वतन वापस में है, हमने उनको या तो छली खाते हुए देखा है मरी के माल रोड पर, या उनको कुछ लोगों को एक जबरदस्ती जमा करके जनाब एक मोहब्बत का। इसके अलावा उनका कहाँ इंटरेक्शन है? कहाँ वो कौमी मामला पर बात करते हैं या उस पर इजहार राय करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या सहाफियों को जिस तरह होता है बुलाकर आप बेशक ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, लेकिन आप चीजें बयान करते हैं, बताते हैं कि यार ये चल रहा है, ये मामला है। आप बेशक आपको एक बैकग्राउंड, एक सिनेरियो में कुछ चीजें ब्रीफिंग दी जाती है, जैसे इमरान खान साहब करते थे, बाकी करते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने पसंदीदा जो एंकर हैं, जिसमें सुहेल वड़ैच है, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं और अफराद हैं, उनको भी नहीं बुला रहे। तो इसलिए हमें, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, हमें क्या पता वो वाकई में ऐसा है या नहीं है। अगर वो सामना नहीं कर रहे या सवालात का सामना नहीं करना चाहते, तो बहुत सारी चीजें तो समझ आ रही हैं कि मियां साहब के साथ तो खुद हाथ हो चुका है कि जिनके बारे में था कि नवाज शरीफ को नवाज दो, लेकिन अफसोस के नवाजा किसी और को गया। और अब उसको कहा जा रहा है कि आपकी बेटी की हुकूमत है, लेकिन बेटी की हुकूमत क्या है, एक डीसी का तबादला कर नहीं सकती। आपको उनके पास क्या अख्तियारात है? तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त कहीं पर भी स्टैंड करते हो, क्योंकि असल हुकूमत तो इस वक्त आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ भी नहीं है, असल वज़ीर आज़म तो मोहसिन नकवी हैं। तो जिनके पास पावर्स हैं, अख्तियारात हैं, तो फिर वो करेंगे ना फैसला कि क्या होना है। तो लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि इस सारे प्रोसेस को डिरेल किया जाए, और उसके इस तरह के आपको हथकंडे आपको नजर आएंगे, मजीद भी नजर आएंगे। अच्छा नादिर, जो ख्वाजा आसिफ साहब ये इस बात का इजहार कर चुके हैं, वो कहते हैं कि इनकी कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, वो कमेटी की कोई वैल्यू नहीं है, चूंकि वन मैन शो है, बानी चेयरमैन पीटीआई है। माजी में वो हवाला दे चुके हैं कि ऐसा हुआ था, मुज़ाकरात हो गए थे, एक नतीजे पे पहुंच गए थे मई के अंदर, और इलेक्शन के हवाले से बात हो गई थी, लेकिन बानी पीटीआई के मुतालिबात ही कुछ और निकले, बाद में उन्होंने वो मानने से इनकार कर दिया। तो हम कैसे इस कमेटी को समझें कि इनके पास मैंडेट मौजूद है? ये भी तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना हुकूमत की जानिब से। देखें जी, ये तो हुकूमत का दावा है ना, जिनसे मुतालिक बात की जा रही है वो सारे जेल में है। बाहर कौन है? आप एक बाहर फवाद चौधरी साहब हैं, उनके बयान भी देख लें, वो पार्टी के अंदर भी अपोजिशन कर रहे हैं, साथ इधर भी वो दे रहे हैं। तो लिहाजा हमें तो नहीं पता कि मई में क्या हुआ था। मई में अगर कुछ होता तो फिर
आपको पता है कि वो, आपको याद होगा, तारीखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पेशावर में हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कह दिया था कि रहने दे। तो मेरे ख्याल में चीजें तय होती तो उस दिन हमें नजर आ जाता और इमरान खान साहब को 2 लॉन्ग मार्च ना करने पड़ते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के पास तो पावर्स है ही नहीं, इख्तियारात है ही नहीं। तो ये कैसे, मुझे बताएं, कौन कमिटमेंट करेगा? 2 इमरान खान साहब के मुतालबात है ना, एक ये है कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी, ये करा सकते हैं, ये फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा मुतालबा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट, ये तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने इंतखाबात और उस प्रोसेस को और वो जो मामला ट्रिब्यूनल्स में थे उसको रोकने के लिए किस हद तक चले गए, 26वीं आईनी तरमीम, रिटायर्ड जजेस का लगाया जाना, बहुत सारी बातें हैं। इस्लामाबाद के 3 हल्के देख रहे हैं, वहां पर ये नहीं आ पा रहे, तो बाकी तो पूरे मुल्क में छोड़ देना। फिर 80-90 सीटें तो फिर हाथ से जाती हैं अगर ये सारा कुछ होता है तो। अच्छा नादिर बलोच साहब, आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे, माजी में कभी ऐसा हुआ है कि अनाउंस कर दिया गया हो, एक फैसला महफूज हो कि फलां दिन सुनाया जाएगा, फिर उसे डिले कर दिया गया हो? 190 मिलियन पाउंड केस का जो कल फैसला सुनाया जाना था, तो ये भी किसी सेटलमेंट के जरिए सब कुछ हो रहा है या इसे सिर्फ अदालती हम हुक्म समझें कि अब इसे डिले कर दिया है? जाहिर है ये फैसला आ जाता तो मुमकिन तौर पे सजा हो सकती थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी साहिबा को, तो उसको डिले इसलिए किया गया कि इन मुज़ाकरात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। देखें, आप मुझे बताएं, 12 जुलाई का डिसीजन जो है वो अभी तक अमलदारी चाहता है। वो मखसूस नशस्तों का फैसला अभी तक नहीं हो पाया, वो खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट का इलेक्शन अभी तक नहीं हो पाई। ये तो अदालती फैसले हो चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं इदारों को, इलेक्शन कमीशन को, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कौन नहीं कराने दे रहा? तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें वाज़ेह हैं। अदालतें आजाद होती, सिस्टम आजाद होता तो फिर आपको ये नजर आता कि जनाब 23 को फैसला सुनाया जाएगा। आज हमें, जब हमने कल तैयारी करनी थी तो हमने बताया गया जनाब कल एक नई तारीख आ सकती है और चीजें आगे जा रही हैं। तो वो जो मैंने स्टार्ट में बात की थी आपसे, जी अस्सलाम वालेकुम, वो जो स्टार्ट में मैंने इरफान बात की थी कि पावर्स और अख्तियारात इनके पास नहीं है, वो कहीं और है, तो लिहाजा मुज़ाकरात जब होंगे तो इनके हाथ में कुछ नहीं होगा। ठीक है, और आखिर में ये कह दीजिएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिस्टम आज़ाद नहीं है, अदालतें आज़ाद नहीं है, आप जाहिर है फिर अगर बानी पीटीआई के कहने पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाता है और वो जुडिशल कमीशन जाहिर है पीटीआई के हक में फैसला नहीं देता, क्योंकि पीटीआई तो ये कहती है 9 मई में हमारा कोई कारकुन मुलव्वस ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि प्री प्लान था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, गो के वीडियोस मौजूद है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उस जुडिशल कमीशन के फैसले पर कैसे यकीन करेगी तहरीक इंसाफ? मसला तो ये है ना। देखा सर, उसके लिए चीजें तय होगी ना कि आपने एक आजाद जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो, उनके जजेस के नीचे हो, जो एक आजाद हो, जिसकी कहते हैं ना फैसलों पर भी लोगों को एतबार हो। वैसे तो फैसला तो आपने सुना दिया, आपने कहा कि सारे इलेक्शन माशाल्लाह साफ हैं, उनको पाक है। इवन के फिर जिस अंदाज में आपने देखा कि ट्रिब्यूनल्स किस तरह बने और किस तरह रुके, जस्टिस जहांगीरी के साथ क्या हुआ, किस तरह उनकी जो डिग्री थी, किस तरह उसके ऊपर मामला बना, तो बहुत सारी चीजें वाज़ेह हैं सर। ये जब चीजें आगे चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो फिर हमें नजर आएगा। और फिर आपको कहीं ना कहीं देखें, मुज़ाकरात का मतलब ये थोड़ी कि खाली बन जाएंगे, गिव एंड टेक्स होंगे ना, कुछ चीजें मानी जाएंगी, कुछ चीजें खान साहब को भी कहा जाएगा कि हम आपकी मान रहे, तो मेहरबानी करें सोशल मीडिया पर और ये जो ट्विटर, ये चीजें इनको रोकें, तो चीजें मेरे ख्याल में नजर आ जाएंगी हमें। ठीक है, आखिर में कह दीजिएगा कि ये मुज़ाकरात के, जैसे कि आपने मुतालिबात के हवाले से बात की है, जो मुतालिबात हैं वो 9 मई पे जुडिशल कमीशन है, वो 26 नवंबर का वाक़या है डी चौक वाला। इसके अलावा हम देखते हैं कि असीरान की रिहाई और बशमूल बानी पीटीआई, आज ये भी सामने आया है, हुकूमत की जानिब से बयान सामने आया है कि ये जो बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगी। बैरिस्टर अकील इस हवाले से कह चुके हैं। तो अगर नहीं होगी बानी पीटीआई की रिहाई या उन असीरान की, तो फिर तो इन मुज़ाकरात को सिर्फ वक्त का ज़ियां समझा जाए। देखिए जी, वो कहते हैं ना सीबीएम, कुछ एतमाद साजी के लिए कुछ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है इस हवाले से। ये हो सकता है ना कि ये जो सदर पंजाब है पीटीआई की, मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी रिहाई है, इसी तरह गवर्नर है, तो एक चीजें चल पड़ेंगी। असल में केसेस हैं कहाँ, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। इमरान खान के ऊपर क्या केस है? 5 केस बने थे। आपका साइफर था, वो उड़ गया। इद्दत का केस था, वो उड़ गया। जो तोशा खाना 1 था, वो फारिग हो गया। अब बाकी अंडर प्रोसेस हैं, चीजें स्टैब्लिश नहीं है। जो रकम थी जो बाहर गई, वो वापस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है। तो इमरान खान कहाँ बेनिफिशियरी है सारे मामले में? तो उनके ऊपर तो केसेस, बाकी जीएचक्यू मामला, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, जब चीजें तय होंगी तो फिर जाहिर है कि उसका फैसला भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आया। हमारे साथ नादिर बलोच साहब मौजूद थे, सीनियर साफ़ी, हमें
आगाह कर रहे थे कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेश रफ्त हुई है, क्या कुछ हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि कल रात 11 बजे अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असम्बली, उनके घर पर एक मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उनके घर पर मुलाकात मुतवक्के है। जो कमेटी हुकूमत की जानिब से तरतीब दी गई है वो और तहरीक इंसाफ की कमेटी मुज़ाकरात के लिए वहाँ सर मुज़ाकरात कितने कारगर हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ड्राफ्ट मुतालिबात का सामने आया है उसमें 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार की गई है, जो कि 9 मई में शामिल है या 26D चौक में शामिल है। दीगर धरनों के दौरान जो ये सियासी कैदी हैं, जिन्हें सियासी कैदी तहरीक इंसाफ कह रही है, उनकी फ़ौरन रिहाई, इसमें बशमूल बानी PTI की रिहाई भी वो कहते हैं कि शामिल है। साथ साथ कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का जुडिशल कमीशन जो जजेस पे बनेगा, ये भी मुतालबा है। इसके अलावा आज ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, इससे तासुर ये गया है कि हुकूमत में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन मुज़ाकरात से सेटिस्फाइड नहीं है या इन मुज़ाकरात की जानिब वो नहीं जाना चाहते। गो के राना सनाउल्लाह साहब ये दावा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जो सरबराह हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इजाज़त दे चुके हैं मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ख्वाजा आसिफ की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से की गई है, उन्होंने कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान लौटने पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सहाफ़ियों से सवाल जवाब भी करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद तहरीक इंसाफ पर न सिर्फ तनकीद की गई है बल्कि बानी चेयरमैन PTI को करप्ट भी कहा गया है। कुछ निकात हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मामला अदलिया की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना था। उनका कहना था कि 9 मई हमलों में तरबियत याफ्ता अफराद मुलविस थे। बानी PTI और इनका ख़ानदान करप्शन में मुलविस है। फौजी अदालतों से जिन 25 अफराद को सजाएं मिली, इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। 2018 में RTS बिठाकर PTI को इक़्तिदार में लाया गया। उनका मज़ीद कहना था कि PTI मुज़ाकरात के लिए बेताब है, लेकिन PTI अमेरिका के कांधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहती है। और साथ साथ उनका कहना था कि यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता और किसी मुल्क की तारीख में नहीं हुआ कि मुल्क का दिफा चैलेंज कर दें। यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस पर तनकीद इसलिए हो रही है कि जब एक तरफ हुकूमत एक स्टेप बैकफुट पे गई है, PTI बैकफुट पे गई है, PTI ने अपने मुतालबात भी सामने रखे हैं और जो सिविल नाफरमानी की कॉल थी उसे भी कुछ दिनों के लिए मौखर किया है। तो इस दौरान ख्वाजा आसिफ साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके क्या मुज़मरात होंगे, क्या ये उन मुज़ाकरात पर असरअंदाज होगी जो कि मुस्तकबिल में जाके होने वाले हैं कल, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड एक अहम केस, जिसे कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि बहुत सॉलिड केस था, बानी चेयरमैन PTI और उनकी वाइफ बुशरा बीबी के खिलाफ, उसमें भी कल जो फैसला मुतवक्के था, फैसला महफूज हो चुका है, वो फैसला भी अब कल नहीं सुनाया जाएगा। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक PTI वकला को एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह भी कर दिया है कि कल केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से ली जाए कि फैसला कब सुनाया जाएगा। ये इसे सेटलमेंट कहा जाए, इसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहा जाए, या ये अदालती फैसला कहा जाए। बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि ये किसी सेटलमेंट के थ्रू हुआ है। तारिक खान सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, गो के हमें थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तारिक खान साहब। कहिएगा, जो अब तक मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें कोई पेशरफ्त होती हुई आप देख रहे हैं या आपको ये लगता है कि ये सिर्फ वक्त का ज़िया होगा? नहीं सर, ये वक्त का ज़िया इस तरह नहीं होगा कि एक तो तहरीक इंसाफ का अचानक मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। दूसरा, राना सनाउल्लाह का ये बयान कि हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो की गई। अच्छा, ये मुमकिन नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर के मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ी। और सबसे अहम बात यह है कि कल 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला सुनाया जाना था, उसमें भी तातुल आ गया है, जो वाज़ेह तौर पर इशारे किए जा रहे हैं। कुछ कुव्वतें, कुछ नादीदा कुव्वतें एस्टेब्लिशमेंट वगैरह इस मामले में मुतहर्रिक हुई हैं। इसलिए 190 मिलियन पाउंड का जो केस, जो कल फैसला बहर तो सुनाया जाना था, उसमें बिल्कुल तब्दीली आ गई है। कल नहीं सुनाया जा रहा, उसमें ताखीर की जा रही है। यकीनन मुज़ाकरात को सपोर्ट करने की एक एफर्ट है। यही हम देखते हैं कि फवाद चौधरी ने भी यही बात कि जो मुज़ाकरात
को सपोर्ट करने के लिए ये जो केस का फैसला मुलतवी किया गया है, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है सर। इसमें राना सनाउल्लाह के ये बयान देना कि हम एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, और मेरी इतलात ये है कि इससे पहले मोहसिन नकवी साहब को भी कमेटी में शामिल करने के लिए बोला गया था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार किया, जो गुनागो वजूहात की बिना पर हो सकता है। मगर जो जो हुकूमती कमेटी बनी उसमें हालिद मक्सी वगैरह ये तमाम लोग हालिद मक्सी, नवीद कमर, ये तमाम लोग इस चीज को बैलेंस करने के लिए मौजूद हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे और इसके पीछे तमाम कुव्वतें जो हैं वो चाहती हैं मुज़ाकरात, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि लंदन से मैं 12 जिक्र कर चुका हूं, अख्वानज़ादा चट्टान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे भी सवाल किया था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब जाहिर है आपने भी सुनी होगी, और उसकी ज़रूरत थी एक ऐसे मौका पर जब दोनों तरफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई पे ना सिर्फ तनकीद बल्कि बानी चेयरमैन पीटीआई को बाकायदा उनके खानदान को करप्ट कहा गया। सर ये सारी की सारी सर ऑप्टिक्स की सियासत है। अब देखें कि उमर यूब की तरफ से भी कहा गया था कि हमें कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, हम कोई मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे, हम स्पीकर को कोई कॉल नहीं करेंगे किसी भी किस्म की कि वो हमसे रब्ता करे, कमेटी के सामने मामला शुरू किया जाए। ये ऑप्टिक्स है, सियासत अपनी जगह पर बरकरार रहेगी, लेकिन ये जो लोग शामिल किए गए हैं कमेटी में वो संजीदा नौयत के मामला हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये कमेटी की तश्कील पा ही नहीं सकती थी। और ये याद रहे कि ये कमेटी की जो तश्कील है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की गई है, जिसके ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कोई ऐसा स्टेप उठाएं और किसी स्टेप की तरफ जाएं जो किसी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो। कम से कम ये मुज़ाकरात की बात चल पड़ी है, मुज़ाकरात होंगे जरूर, चाहे ये बेल मुंडे चढ़ सके या न चढ़ सके, या जो भी डिलेइंग टैक्टिक्स में गेम जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़े या न चढ़े, बेल शुरू जरूर होगी, आप ब्यारी जरूर होगी इसकी। और ये जो ड्राफ्ट सामने आया मुतालबात का पीटीआई की जानिब से 5000 से ज़्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त, बानी पीटीआई का नाम भी शामिल, मतलब उनकी रिहाई भी वो तलब कर रहे हैं। कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और जजेस, 3 जजेस कम से कम उसमें शामिल हों। जी सर, सोहेल राय साहब की खबर यह है कि जुडिशल कमीशन के लिए तो कम से कम जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत मान जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझते हैं कि जो हलाकतें हैं वो गोलियां लगने से नहीं हुई, उसके मामला दीगर हैं। सोहेल राय साहब ने मुकम्मल तौर पर इसकी तफसील भी लिखी है। कुछ बात मानी जाएगी, कुछ मनवाई जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी के ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, तो ये ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन ये ख्वाहिशें तमाम पूरी थोड़ी हो जाती हैं। खान साहब की तो ख्वाहिश ये थी कि वो इस्तीफा देंगे असम्बलियों से, और जो इलेक्शन हो जाएंगे 2018 जो फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे 90 रोज के अंदर अंदर, क्या हो गए पाकिस्तान में। खान साहब की तो ख्वाहिश ये थी कि 8 फरवरी को वो जीतेंगे, वो फॉर्म 45 और 47 का चक्कर भी नहीं पड़ेगा, और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाएंगे। क्या वो ले गए? तो ख्वाहिशों पे तो नहीं ना पाकिस्तान चल रहा सर। तो बानी पीटीआई की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि फौरी तौर पर वो रिहा हो जाएं, वो कोई अगले 1-2 महीने में, गो कि अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि अब अलकादर ट्रस्ट का अगर फैसला आ जाता है 4-5 महीने तो हाई कोर्ट में लग जाएंगे, तो आप उनको रिहा होता देख रहे हैं अगले कुछ माह में? सर तकरीबन 250 के करीब केसेज हैं खान साहब पर, तकरीबन जो इस्लामाबाद में ही हैं। ये तो वैसे ही अलीमा खान साहबा बहन है, वो ख्वाहिश का इजहार तो करेंगी, वो करना भी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वो बाहर आ रहे हैं, अमेरिका भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा? सर मेरी अर्ज सुने सर, पाकिस्तान, मुझे बताएं कि अमेरिका को अगर पाकिस्तान में किसी किस्म का अपने मकासद को परवान चढ़ाना हो, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट बेहतर खिदमत अंजाम दे सकती है कि उसके लिए इमरान खान दे सकता है? बताएं। अब इसमें मैं क्या बताऊं, क्योंकि डील हमेशा वहीं से होती रही है ना। तो मैंने अर्ज की सर कि ये एस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट लड़ाई है, अमेरिका क्यों उसमें कूदेगा और वो एस्टेब्लिशमेंट क्यों फेवर नहीं करेगा? तो आप समझते हैं 1-2 ट्वीट हो जाना, इस किस्म के ट्वीट्स जो आ रहे हैं जिनको बड़ा वावेला भी किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर, उनकी कोई वक़्त नहीं है सर? उसकी अभी तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी क्लियर नहीं है कि वो जो मुतलका लोगों ने ही ये ट्वीट्स किए हैं कि कोई और कर रहा है। आज अगर आप देखें तो आदिल राजा साहब ने बाकायदा ट्वीट की हुई है कि भाईजान बताएं किस आदिल राजा के, आप अपने आप को अपनी शनाख्त करवाएं कि आप वाकई ठीक वाले रिचर्ड गार्निल साहब हैं या कोई और हैं। आप देखें आज आदिल राजा ने बाकायदा ट्वीट की हुई है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक खान सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। अमेरिका की जानिब से जो ट्वीट्स, कुछ ओहदेदार जो मुस्तकबिल में अहम ओहदों पर फाइज होने वाले हैं ट्रंप की हलफ बर्दारी के बाद, उनकी जानिब से जो ट्वीट्स की गई हैं वो भी कारगर साबित नहीं होती हैं। और बड़ी तादाद में चूंकि बानी पीटीआई पे केसेस मौजूद हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि वो फौरी तौर पर बाहर आ सके। अलीमा खान साहिबा जो उनकी बहन है, कल उन्होंने अहम मीडिया से गुफ्तगू की, इस दौरान उनका भी ये मानना था कि अगर
अल-कादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका फैसला आ जाता है जिसमें सजा हो जाती है, तो अगर हम हाई कोर्ट में भी जाते हैं 3 से 4 माह मजीद लग जाएंगे। तो उनका ये खदशा है कि अगले 3 से 4 माह भी कोई उम्मीद नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आ सके। अलबत्ता जो पीटीआई का ड्राफ्ट सामने आया है उसमें यह मुतालबा ज़रूर है कि तमाम सियासी कैदी, जिन्हें वो सियासी कैदी कहते हैं, वो डी चौक वाक़े के हों, 9 मई के कैदी हों या दीगर जो धरने होते रहे उसमें जो हुल्लड़बाजी करने वाले या तोड़ फोड़ करने वाले लोग गिरफ्तार हुए उन्हें वो सियासी कैदी कहते हैं। बशमूल बानी पीटीआई वो ये कहते हैं कि उनकी रिहाई भी हमारे मुतालबात में शामिल है। साथ साथ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कम अज़ कम 3 जजेस पर मुश्तमिल होना लाजमी है। हुकूमत ये मुतालबा मान सकती है, अलबत्ता दीगर मुतालबात मुश्किल नज़र आते हैं। साथ साथ आज बैरिस्टर अकील साहब हुकूमती वज़ीर, उनका यह कहना है कि इमरान खान की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं है। देखते हैं कि आगे मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।